प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर हम लोग प्रतिबिंब दूरी पढ़े थे और वस्तु दूरी पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब प्रतिचित्रण का नियम क्या होता है। तो देखो आओ सीखते हैं। प्रतिबिंब प्रतिचित्रण का नियम, ये क्या लिखा हुआ? प्रतिबिंब प्रतिचित्रण का नियम, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लिखो प्रतिबिंब प्रतिचित्रण का नियम, लिखो तो नियम फर्स्ट। चलो लिखो। पहला नियम लिखो, लिखो बाबू। चलो पहला नियम लिखो। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है। देखो बेटा ये क्या बोला, ये कोई गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अरे बोलो, अवतल दर्पण है ना। मैंने बोला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष की बात पिछले क्लास में हम लोग किए थे ना। ये मिडिल पॉइंट पोल है, ये एफ है और ये क्या है? सी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर माने ये हुआ समांतर। अरे बोलो ना, ये कहा हुआ समांतर हुआ। समांतर किरण कहाँ जाएगी? मेन फोकस होकर जाएगी। क्लियर? यानी मेन फोकस से गया। क्लियर है? समझ में आ गया? समांतर किरण कहाँ से जाएगी? समांतर किरण किसके हो गया? मेन फोकस हो गया। क्लियर है? अब देखो यही केस यहां भी वैलिड है। ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसमें भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर बोलो तो ऐसा। अरे समांतर है ना, ये P है, ये F है और ये C है। तो माने ये ऐसे जाएगा डॉट लाइन से, माने जाता हो प्रतीत हुआ काल्पनिक रेखा से। ठीक है? रिफ्लेक्ट तो ऐसे करेगा वो। अरे रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ, लेकिन अगर बैक करेंगे तो कहां जाएगा? मेन फोकस जाएगा। क्लियर है? और हमेशा केस में R इक्वल टू क्या होगा? 2F पर होगा। क्लियर? यहां भी R इक्वल टू क्या होगा? 2F। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? फोकस दूरी की दोगुना दूरी पर होता है। क्लियर है? चलो उठाओ इसको। चलो लिखो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कह रहा है, लिखो गोलीय दर्पण के ध्रुव पर। सेकंड लॉ लिखो, लॉ सेकंड। गोलीय दर्पण के ध्रुव पर लिखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर कोई किरण जितना बड़ा कोण बनाकर आपतित होती है, जितना बड़ा कोण बनाकर आपतित होती है, जितना बड़ा कोण बनाकर आपतित होती है, उतना ही बड़ा कोण बनाकर, उतना ही बड़ा कोण बनाकर, उतना ही बड़ा कोण बनाकर परावर्तित होती है। देखो बेटा क्या बोला इसने, ये जैसे अवतल दर्पण है, बराबर बोलवाते नहीं रहना, ये अवतल दर्पण है तो है। देखो ध्यान से, बाहर से रंगल अवतल है। मैंने बोला पोल पर जितना बड़ा कोण बना के आएगा, ये फोकस है और ये सी है।
जितना बड़ा कौन बनाकर आएगा उतना ही बड़ा कौन बनाकर जाएगा, माने आपतित होती है उतना ही बड़ा कौन बनाकर क्या होगा, परावर्तित होती है। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। कोई टेंशन, ठीक गया बात। अब दूसरा देखो, यही केस इसमें वैलिड होता है, देखो ध्यान से, इसमें भी यही केस वैलिड होता है। ये पी पर जितना डिग्री कोण बना के आएगा उतना ही डिग्री कोण बना के लौटेगा, आई इक्वल टू आर, यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। ये एफ होगा और ये सी होगा। उठाओ, सुन लो बाबू। तीसरा लोग कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख फोकस से होकर जाने वाली किरणें, किससे, मुख फोकस होकर जाने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर लौटती हैं। लिखिए, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मुख फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मुख फोकस से होकर जाने वाली किरणें 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 दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर लौटती है। देखो तो मुख अक्ष के समांतर कैसे लौटेगी, चलो लौटा दो, किसने मना किया है इसको, देख लो यहाँ, कोई मना तो किया नहीं इसको। चलो, पोल है ये फोकस है और ये सी है। देखो ध्यान से, मैंने बोला आपको कि फोकस होकर जाने वाली किरणें कहां से, तो लो फोकस ऐसे जाएगा, अरे गया, कहां से गया ये, और बोला है रूल क्या, किसके समांतर जाएगी, क्लियर है, गया फोकस से और किसके समांतर गया, ये लौट के मुख अक्ष के समांतर लौटा है। क्लियर है। अब यही कहानी यहां भी दोहरा दो, कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी कर लो। देखो ये P है, ये क्या है, F है और ये C है। इसमें कैसे करेंगे, फोकस से जाएगा, तो फोकस से जाएगा ऐसे जाएगा, अरे बोलो ना, यह ना फोकस ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा फोकस से गया, लेकिन ये मुख अक्ष क्या जाएगा, समांतर जाएगा। क्लियर है। चलो उठाओ इसको। देखो बाबू, चौथा लोग कह रहा हम लोगों के सामने, कहा नहीं रहा, इधर कह रहा हूं, देखो कह रहा कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से पास करती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। लिखिए, कोई किरण, चौथा नियम है, कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हैं, वक्रता केंद्र से पास करती है, जाती हैं, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ का अनुसरण करते हुए लौट जाती है। परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ का अनुसरण करते हुए लौट जाती है। देखो इसने क्या कहा, अरे कहा कुछ नहीं, ऐसा कह रहा, ये कह रहा क्या, ये पोल होगा, मिरर है तो पोल होगा ना, पोल होगा, ठीक है, ये फोकस होगा और ये सी होगा। बोला सी से जाने वाली किरणें पुनः उसी पथ पर क्या होगा, गया तो सही में, अरे उसी पथ का अनुसरण माने क्या समझा, गया इसी पथ पर और उसी पथ पर लौट गया। क्लियर है। यही कहानी इसके साथ भी होगा। किसके साथ, अरे उत्तल के भी साथ यही कहानी होता है। ये P है, ये क्या है,
एफ है और ये सी है। तो देखो ध्यान से, ये सी से जाएगा, अरे जाएगा सी से ऐसे, अरे बोलता नहीं है, तो सी से ऐसे गया और उसी पथ पर क्या हुआ, लौट गया। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पर गिर रहा मिरर पे। बात बुझे कि दिक्कत है इसमें। और बोले थे अगर 90 डिग्री पर गिरता है कहीं पर भी, 90 डिग्री पर गिरा तब तो लौट गया उसी तरह। अरे ना मुझे, ये भी 90 होगा, इधर से भी और इधर से भी क्या होगा, 90 होगा। यहाँ भी ये क्या होगा, 90 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कंसाइड कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन बताए थे आपको मैंने। चलो उठाओ, चलो आगे चलो। अब देखो, इसी रूल पर इमेज बनेगा हम लोगों के सामने। लिखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण, अल्लाह मत करो, कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब का बनना। वैसे 6 केस होता है, लेकिन हमको उतना का जरूरत नहीं है बनना। एक जरूरी पड़ेगा, जो मिरर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे उसके लिए। क्लियर? देखो ध्यान से, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनाओगे प्रतिबिंब, देखो ध्यान से इधर देखो, यहाँ ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये तेरे सामने कौन सा दर्पण है, अवतल है, बाहर से रंगा हुआ अवतल है ना। ये क्या है, मेन एक्सिस है, मुख्य फोकस यहाँ होगा मुख्य फोकस, और यहाँ होगा वक्रता केंद्र, माने डबल डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ बनाओ, इसको बना दिया। देखो इसमें 6 केस होता है। एक तो इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा इमेज, सीख रहे हो। इन्फिनिटी पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, और जो जो वस्तु को इधर लाएंगे तो इमेज का माने पोजीशन चेंज होते हुआ जाएगा। देखो ध्यान से, तो हमको यहाँ वाला से मतलब है, इसी पर प्रूफ करेंगे हम लोग। तो समांतर किरण कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी। और अगर यहाँ से लेंगे तो नहीं बड़ा कौन बना कर लौटेगा। अगर सी से लेते हैं तो ये क्या होगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। अरे बोलो ना, इसी इमेज का जरूरत हम लोग पड़ेगा। जैसे ओ ए वस्तु है और आई बी क्या बना, यहाँ पर इमेज बना। ये इमेज है, इमेज माने प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट है। वो दिक्कत। तो देखो फिर से, समांतर किरण कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से, और कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। अभी तुरंत रूल बताया है, तो उसी पथ पर लौट गया ये। और ये पोल रहा तेरे सामने। अब इसमें एक और इमेज बनता है, जो मैग्निफिकेशन हम लोग प्रूफ करेंगे। उसके लिए ऐसा करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से करेंगे। क्या हुआ, देखो ये P है, ये C है, और ये क्या है, F है। 2 तरह से इमेज हम लोग बनाएंगे इसमें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो समांतर किरण कहाँ जाएगी, फिर वही कहानी है, फोकस से गया, अरे गया फोकस से, कोई किरण ध्रुव पर जितना डिग्री कोण बना के उतना डिग्री कोण बना के लौटेगी। तो वो ये ऑब्जेक्ट है, और आई भी क्या है, प्रतिबिंब है। इसकी कहानी भी पता होना चाहिए आपको, आई और आर। क्लियर है? और ये आई और आर क्या होगा, इक्वल होगा, बताए थे ना अभी। चलो उठाओ इसको पहले। चलो देखो सुनो, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, हल्ला मत करो, प्रतिबिंब का बनना। कलाकार निकला लेकिन ये सब। चलो देखो, उत्तल दर्पण कैसा होता है, अंदर सरंगल की बाहर सरंगल। वाह बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखो ये तेरे सामने उत्तल दर्पण रहा, नहीं आ रहा है, आ गया। इसमें एक ही केस पढ़ा होगा 10वां में भी, और यहाँ भी एक ही केस है। ये क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। अरे चंदन,
देखो ये P है, पोल है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, पैरेलल रे कहाँ जाएगा? अरे पीछे बनाएंगे तो मेन फोकस से जाएगा, बोलो ना। ये C होगा और कोई किरण ध्रुव पर जितना डायरेक्ट कोण बना के आएगा उतना ही डायरेक्ट कोण बना के लौटेगा। तो लौटा दो, मना किसने किया इसको? ये बन गया इमेज। इमेज कैसा बना? अरे बोलो ना। वो ये वस्तु है, क्या है? वस्तु है। और ये कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब माने वर्चुअल इमेज है। कैसा है? चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ा के देख लूंगा तुझे। चलो उठाओ इसको। हाँ बोलो, ये आय हो जाएगा और ये, और आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल, यानी क्या समझा? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो उस केस में एक और था जो बनता था वहां पर। चलो देख लो इसको।